नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकंडक श्रावकाचार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंत भट्ट स्वामी द्वारा लिखा गया है। दूसरी तीसरी शताब्दी में। इसमें 150 श्लोक हैं। संस्कृत भाषा है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, संलेखना, समाधि और श्रावकों के 11 प्रतिमाओं का इसमें वर्णन है। तीसरा अधिकार चल रहा था और श्लोक नंबर है 64। 5 अनुव्रतों में जो प्रसिद्ध हुए हैं उनके नाम कौन कौन से हैं? मातंगो धन देवस्य वारिशेणस्ततः परा नीली जयश्च संप्राप्तः पूजाति सह मुत्तमम। मातंग अहिंसाणुव्रत में यमपाल चंडाल जो मातंग है वो प्रसिद्ध हुआ। और सत्यानुव्रत में धनदेव, जो आचौर्यानुव्रत में वारिशेण, ठीक है ना, रानी चिलना का बेटा वारिशेण। और चौथा जो है ब्रह्मचर्य अनुव्रत में नीली सती। और जो परिग्रह परिमाण अनुव्रत में जय कुमार। ये जो है 5 जो है प्रसिद्धि को प्राप्त हुई। पूजा तीसय उत्तमम, उत्तम पूजा को और अस्य को प्राप्त हुए। संप्राप्तः प्राप्त हुए, मतलब पूजा मतलब सम्मान, विशेष सम्मान को, विशेष अस्य को, उत्तम से उत्तम सम्मान को जगत में प्रसिद्ध हुए ये 5 पुरुष। ये जो 5 नाम यहाँ पर बताए हैं, इसमें से अभी तक हम लोगों ने 3 कहानी पढ़ ली थी। आज चौथी कहानी नीली किसकी चलेगी? नीली की चलेगी। जो सती नीली हुई है उसके बारे में आज कथा अपन यहाँ पर सुनेंगे। कहाँ की थी, किस देश की थी और ऐसा क्या था कि जिसने ब्रह्मचर्य अनुव्रत में अपना जो है नियम निभाया और जगत में प्रसिद्ध हुई। तो बहुत सारे देश होते हैं, उसमें से एक लाट देश था जिसका में नगर था भृगु कच्छ नाम का नगर था, ठीक है ना। उसमें राजा वसुपाल रहता था। वही एक जिंदत नाम का सेठ रहता था उसी नगर में। कौन? जिंदत नाम का सेठ रहता था। उसकी स्त्री का नाम जिंदत्ता था। उनके नीली नाम की एक पुत्री थी। किनकी? जिंदत्त की एक पुत्री थी जो अत्यंत रूपवती थी। उसी नगर में समुद्रदत्त नाम का एक सेठ रहता था। उसकी स्त्री का नाम सागर दत्ता था और उन दोनों की एक सागर दत्त नाम का पुत्र था। वहाँ जिंदत्त की पुत्री नीली और यहाँ सागर दत्त की एक पुत्र का नाम सागर दत्त ही था, ठीक है ना। एक बार महापूजा के अवसर पर मंदिर में कायोत्सर्ग से खड़ी हुई तथा समस्त आभूषणों से सुंदर नीली को देखकर सागर दत्त ने कहा, क्या यह कोई देवी है? मंदिर में होगी, जिनालय में होगी, जिन दर्शन कर रही होंगी। और उस समय उस सागर दत्त ने उनको देखा। यह सुनकर उसके मित्र प्रियदत्त ने कहा, यह जिंदत सेठ की पुत्री नीली है। किसके मित्र ने बोला? सागर दत्त के मित्र ने, प्रिय मित्र ने कहा कि देव, ये जो गुड़िया है, लड़की है, युवती है, ये जो है अपने ही नगर के सागर दत्त की, जिंदत्त की जो है पुत्री है। नीली का रूप देखने से सागर दत्त उसमें अत्यंत आसक्त हो गया। यह किस तरह प्राप्त हो सकती है, इस प्रकार उससे विवाह की चिंता से दुर्बल हो गया। समुद्रदत्त ने यह सुनकर उससे कहा कि हे पुत्र, जैन को छोड़कर अन्य किसी के लिए जिंदत्त इस पुत्री को विवाहने के लिए नहीं देता है। जो वो लड़का था वह जो था वो जैन कुल का नहीं था, वो अन्य धर्म को मानने वाला था, मतलब बुद्ध धर्म को। कौन से धर्म को? बुद्ध धर्म को मानने वाला था। इसलिए
उसने कहा कि जो जिनदत्त है वो जिन धर्म का अनुयायी है और वो अपनी जो पुत्री है जो जैन कुलाचरण का पालन करते हैं उसी को ही देगा और अन्य किसी और को वह नहीं देगा। तदनंतर वे दोनों पिता पुत्र कपट से जैन हो गए। पिता पुत्र की इच्छा थी, पिता को बताया उसने, तो वो क्या हुए, दोनों ही कपट से बाह्य धर्म दिखाने लगे। कौन सा, मंदिर जा रहे हैं, ठीक है ना, पूजा कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, साधु सेवा कर रहे हैं। तो ये बाहर के आचरण से क्या दिखाई देने लगेगा कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, भैया ये तो जैन है। तो वो कपट से वो जैन धर्म के बारे में ही फॉलो करके उनको यह दिखाने लगा कि यह जैन है, और ऐसा कपट दिखा करके उसका विवाह भी हो गया। नीली का क्या हो गया, ऐसे संयोग होता है, ठीक है। वर्तमान में भी ऐसे तो देखते हैं, कुछ लोग इस प्रकार से छल कर लेते हैं और बाद में देखते हैं कि वो फिर वो उसी रूप में हो जाते हैं। पहले तो कहते हैं कि हम मांस नहीं खाएंगे, मदिरा नहीं पिएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल जैन आचरण का पालन करेंगे, जैसे लड़की कहेगी वैसा करेंगे, और जब शादी हो जाती है तो फिर वो अपने रूप में आ जाते हैं। ऐसी बहुत घटनाएं हैं, हो रही हैं। और ये घटना देखो शास्त्र में भी आई हुई है, लाट देश की एक घटना है। विवाह के पश्चात वे पुनः बुद्ध भक्त हो गए, ठीक है ना। उन्होंने नीली का पिता के घर जाना भी बंद करा दिया। नीली को तुम घर में नहीं जाओगे, पिता से नहीं बोलोगे, पिता के पास नहीं जाओगे, माता पिता से नहीं मिलोगे, मतलब वो आना जाना भी क्या करा दिया, बंद करा दिया। इस प्रकार धोखा होने पर जिनदत्त ने यह कहकर संतोष कर लिया कि चलो मेरी कोई पुत्री नहीं थी, मैं क्या करूं, उसके भाग्य में ऐसा ही था। मैंने तो अपने प्रयास में कोई कमी नहीं रखी, मैंने तो यही सोचा कि ये जिन शासन को मानने वाले हैं, जिन धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन छल कपट से अब विवाह कर दिया। तो अब मैं यही भाग्य में सोचता हूँ कि अब मेरी कोई पुत्री नहीं होगी, ऐसा सोच लेता हूँ, या उसके भाग्य में ही ऐसा था। अब वो जो है अपने धर्म की रक्षा कैसे करेगी। जब माता पिता के संस्कार जो हैं ठोस होते हैं, अच्छे होते हैं, तो बच्चा कहीं भी चला जाए वो अपने संस्कार छोड़ता नहीं है, और उन संस्कारों के कारण वह अपने धर्म को बचा लेता है और अपने आए हुए संकट को भी दूर कर लेता है। ऐसे ही कुछ यहाँ पर नीली भी करने जा रही है, ठीक है ना, कि तुमने छल से तो कर लिया, लेकिन अब जो है वह क्या करती है, देखिए, वह ससुराल में जिन धर्म का पालन करती हुई एक भिन्न घर में रहने लगी। क्या करने लगी, मतलब घर होंगे तो अलग से अपना कमरा लेके या वो करके वो अपना जिन धर्म का क्या करती थी, पालन करती थी, ठीक है ना। समुद्रदत्त यह विचार कर बौद्ध साधुओं के दर्शन से, उनके धर्म और देव का नाम सुनने से काल पाकर यह बुद्ध की भक्त हो जाएगी, ऐसा सोच करके उसे कुछ रोका नहीं कि ठीक है आज कर रही है, कल मैं उन अपने साधुओं के दर्शन कराने ले जाऊंगा तो उनसे धर्म पढ़ेगी, धर्म सीखेगी, तो हमारे साधु प्रभावित कर देंगे, ये अपने आप जिन धर्म छोड़ करके हमारे धर्म में समाविष्ट हो जाएगी। तो यह सोच करके उसने उसको अपना धर्म करने दिया, और साथ साथ में इस प्रकार से भी वो अपने मन में चाहता रहा कभी न कभी तो इसको अपने उसमें हम कर ही लेंगे। एक दिन समुद्रदत्त ने कहा, क्योंकि पिता का नाम है, ससुर का नाम है, ये मतलब दोनों का नाम एक ही है, बेटे का नाम भी और पिता का नाम भी। नीली बेटी बौद्ध साधु ज्ञानी होते हैं, उन्हें देने के लिए भोजन बना कर दो। तुमको पता है ये साधु जो हैं ये सब जान लेते हैं, इनके ज्ञान में सब झलकता है, आगे का, पीछे का, वर्तमान का, और ये ज्ञान से सब कुछ जानते हैं, ये बहुत बड़े ज्ञानी होते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मठ से साधु को ला करके आज उनका भोजन कराया जाए, ठीक है ना, और तुम उनके लिए क्या तैयार करो,
अच्छा सा अच्छा भोजन तैयार करो। तदनंतर नीली ने बौद्ध साधुओं को निमंत्रण कर बुलाया। ठीक है, हमें क्या जा रहा है, दया करने में, करुणा करने में हमें क्या जा रहा है। जैसे हम जो दया के पात्र हैं उनको देते हैं भोजन, ऐसे ही हम उनको भी दे देंगे। तो देखो मतलब कि कितनी सहजता से मना कर देती, नहीं मैं नहीं कराऊंगी, तो झगड़ा होता, ठीक है ना, परिवार पर टूटता और अपना सांसारिक सुख भी छूटता। तो बोले नहीं ठीक है कोई बात नहीं, आप बुलाओ, भोजन बनाना है, जैसे मैं आपका भोजन बनाती हूँ ऐसे ही मैं उनका भी भोजन बना दूंगी, मेरा क्या जा रहा, ठीक है ना। तो वो बुलाया, लेकिन नीली ने सोचा कि जब पिताजी ने मुझसे इतना व्याख्यान किया है कि ये बहुत ज्ञानी होते हैं, ये तुम्हारे बारे में, हमारे बारे में, सबके बारे में सब जानते हैं, तो नीली ने कहा कि परीक्षा तो फिर होना चाहिए। क्या करना चाहिए, मैंने तो नहीं कहा था कि तू ये सर्वज्ञ होते हैं, ये सब जानते हैं, ये तो आप ही ने कहा ये सब कुछ जान जाते हैं। तो नीली ने उन सबको बुलाया और उनकी जो एक एक जूती थी पीछे दासी को पहुंचा करके मंगा लिया, काष्ठ की होती थी, ठीक है ना, उसको कूटा, कूट कूट के चूरे 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 छोटे छोटे बना लिए, मसाले जैसे, जैसे मसाला पिस गया ना, अब जीरा पिस गया तो क्या हो गया, ऐसे वो भी बिल्कुल पीस दिया कूट कूट करके, और थोड़ा थोड़ा सारे भोजन में क्या कर दिया, डाल। अपमान की दृष्टि से नहीं, ऐसा मत समझना कि अपमान की दृष्टि, कोई भी साधु हो सम्यक दृष्टि कभी किसी का अपमान, वो तो चींटी का अपमान नहीं करता, लेकिन तुम्हें इस अवस्था में भी सर्वज्ञता कहा जा रहा है, तो कहीं भक्तों के साथ, कहीं जनता के साथ छल तो नहीं हो रहा, कपट तो नहीं हो रहा कि तुम वो हो नहीं और वो तुम्हें कहलाया जा रहा है, और लोग अंध भक्त बन करके इसे स्वीकार कर रहे हैं, तो परीक्षा तो फिर बनती ही बनती है, ठीक है ना। गुरु ही परीक्षा लेने का अधिकारी, ऐसा नहीं, शिष्य भी गुरु की, ये गुरु कहलाने के लायक है भी कि नहीं। मैं इनका शिष्य बनूं, अपना जीवन समर्पण करूं, तो ऐसा नहीं कि अंधकार में छोड़ दूं, ठीक है ना। इनके अंदर भी गुरुत्वपना, आचार्यत्वपना, साधुत्वपना हो, तो मैं अपनी आत्मा इनके लिए समर्पित करूं, जिससे मेरा आत्म कल्याण हो, और होते इसमें क्या दिक्कत है, इसमें कहीं कोई बाधा नहीं है। तो नीली ने कोई अपमान की दृष्टि से नहीं, बुद्ध साधु क्या कोई और भी साधु होते, यदि हाँ सामान्य बात होती तो वो नहीं करती परीक्षा, लेकिन तुम तो ये कह रहे कि तुम इनको मानो, तुम इनको स्वीकार करो, तुम्हें ऐसे ज्ञानी महाज्ञानी साधु नहीं मिलेंगे जो भूत भविष्य वर्तमान को जान जाते हैं, जिनके ज्ञान में सदा झलकता रहता है, ऐसे साधु महान साधु हैं। तो बोले ठीक है, फिर तो बात बनती है, यदि ऐसे हैं तो ठीक है। और उन्होंने इस प्रकार से कार्य किया, सबका भोजन हुआ, भरपेट सबने भोजन किया, बड़े खुश भी हुए, दान दक्षिणा भी हुई, और जाते समय उनको क्या नहीं दिखाई दी है, जो पहन के आए थे वो नहीं दिखी, तो ढूंढने लगे, यहाँ वहाँ देखने लगे, तो बोले ये कहाँ गई, हम तो पहन के आए थे। तो नीली के ससुर ने पूछा कि ये सब क्या है, तो नीली ने बताया कि वो तो सर्वज्ञ हैं, वो अपने ज्ञान से देख लें, यदि यहाँ वहाँ कहीं हो गई हो, कोई कुत्ता ले गया हो, बिल्ली ले गए हो, ठीक है, कोई उठा के ले गया हो, जिसको आवश्यकता वो ले गया हो, तो ये तो वे ज्ञानी हैं। आप इन्हें तो कहा कि ये तो सब ब्रह्मांड की बातों को जानते हैं, इनके ज्ञान में सब झलकता है, सारे गे झलकते हैं। तो एक काम कहो कि अपने ध्यान से ज्ञान से पता करें कि वह किसके पास है। तो वो बता नहीं सके, वो बोल नहीं सके, बोले हमें कुछ नहीं पता, हमें जूती दो, हम यहाँ से जाएं, ठीक है ना। तो ससुर जी बहुत रुष्ट हो गए,
कि तुमने हमारे साधु का अपमान किया, तुमने बहुत घोर अपमान किया है। ऐसे रुष्ट होकर के ससुर ने क्रोधवश उसके सील को भंग करने के लिए उसने ऐसी प्रकार से कोई षड्यंत्र रचा, ठीक है ना। पर पुरुष का संसर्ग का झूठा दोष आरोपण कर दिया। क्या कर दिया? ये ऐसी है, वैसी है, पर पुरुष से मिलती है, जुलती, इस प्रकार से उसके ऊपर झूठा दोष लगा दिया। बताइए, अपने अहंकार की पुष्टि करने के लिए और क्रोध में आकर के उस नीली के ऊपर क्या कर दिया? इस दोष की प्रसिद्धि सब ओर फैल गई। तब नीली भगवान जिनेंद्र के आगे सन्यास लेकर के कायोत्सर्ग में खड़ी हो गई। सन्यास मतलब एक संकल्प कि जब तक ये देवी में मेरा दोष दूर नहीं होगा तब तक मैं अन्न जल आदि को ग्रहण नहीं करूंगी, और कायोत्सर्ग मुद्रा में वो खड़ी रही। उसने नियम ले लिया, इस दोष से पार होने पर ही मेरी भोजन आदि में प्रवृत्ति होगी, अन्य प्रकार से नहीं। तदनंतर क्षोभ को प्राप्त हुए नगर देवता ने आकर रात्रि में उससे कहा कि हे महासती, इस तरह प्राण मत त्याग करो। मैं राजा को तथा नगर के प्रधान पुरुषों को स्वप्न देता हूँ। नगर के सब प्रधान द्वारा किलित हो गए। वे महापतिव्रता रूप स्त्री के बाएं चरण के स्पर्श से खुलेंगे। मतलब कि उसने किलित कर दिए दरवाजे किलाओं के, और उनको स्वप्न दिया कि जो सती होगी उसके बाएं पैर लगते ही क्या होगा? वो खुलेगा। सबने लगाया, नहीं हुआ। अंत में देखा कि नीली कहाँ पर है? तो मंदिर में है, जिनालय में है। उसको लाया गया, और जैसे उसने पैर उठाया और उस दरवाजे में लगाया, और क्या हुआ? दरवाजे खुल गए। जय जयकार हुई। ये झूठा आरोपण लगाया था। वहाँ पर राजा ने जो है उसे निर्दोष घोषित किया, सम्मान दिया। सागर दत्त उनके ससुर को जो है दंड भी दिया। इस प्रकार से कभी भी ऐसा अपमानित नहीं करना चाहिए और पाप का बंध नहीं बांधना चाहिए। यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि नीली जो है अपने निर्दोष व्रत का, स्वदार संतोष व्रत, उसने नियम लिया था कि विवाहित होने के बाद मैं अपने पति के अलावा कहीं किसी के प्रति विचार गलत नहीं रखूंगी। ऐसा सतीत्व का पालन किया, ऐसे शील धर्म का पालन किया, और वो निर्दोष साबित हुई, और वह जगत में सती के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार से यहाँ पर ब्रह्मचर्य अनुव्रत में प्रसिद्ध नीली की यह कथा यहाँ पर संपन्न होती